हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 391। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डाउशन का स्केलेटन जिंदा हो चुका था, जो जिंदा होते ही सभी लोगों को मारने लगा और उनके अंदर से उनके ब्लड एसेंस को निकालने लगा। और उसे कंज्यूम करने के बाद डाउशन का स्केलेटन और भी पावरफुल बनते जा रहा था। ये देखते ओल्ड गो जैक्सन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने अपनी कई सारी चैनों की मदद से डाउशन के स्केलेटन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डाउशन के स्केलेटन ने अपने हाथों को मूव करते ही उसके सारे चैनल को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक पोर्टल से ओल्ड गो जैक्सन पे अटैक करने लगा। ये देखने के साथ ही ओल्ड गो जैक्सन सभी को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ सभी पावरफुल लोग समझ चुके थे कि अब उनके रिएक्ट करने का समय आ चुका है, नहीं तो ओल्ड गो जैक्सन इसी जगह पे मारा जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने एक साथ डाउशन के स्केलेटन पे अटैक कर दिया, मगर डाउशन का स्केलेटन उन सभी को अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, लेकिन समय के साथ वो कमजोर होते जा रहा था। इसलिए वो कई सारे पोर्टल्स की क्रिएट करते हुए कई सारे लोगों पे अटैक कर दिया। वो स्केलेटन चाहता था वो कई सारे लोगों को मारकर उसके ब्लड को कंज्यूम कर ले, जिसकी मदद से उसकी पावर रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से पहले साउन और बाकी सभी अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन पे दबाव डालने लगते हैं। और जब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी स्केलेटन ने अपनी टियान क्लास की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से कई सारे लोग मारे गए। लेकिन इस टियान क्लास की टेक्निक की वजह से स्केलेटन भी मूव करना बंद कर देती है, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी पूरी सोल एनर्जी खत्म हो गई थी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सभी लोग स्केलेटन को ही देख रहे थे। वो सभी महसूस कर पा रहे थे कि स्केलेटन के अंदर से सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मगर अभी भी ओल्ड गो जैक्सन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर स्केलेटन को ऑब्टेन कर ले। दूसरी तरफ टियान जुन सावन से कहती है टेक्निक काफी खतरनाक थी, अगर समय रहते हुए हम इस जगह से नहीं निकलते तो हम भी इस टेक्निक के चपेट में जरूर आए थे। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोट करती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टेक्निक की पावर को देखने के बाद कि ये टेक्निक जरूर टियान क्लास की टेक्निक होगी, क्योंकि इस टेक्निक की पावर काफी टेरिफाइंग है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये डाउशन के स्केलेटन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और अगर ये स्केलेटन अपनी डाउशन की पावर को टियान क्लास की टेक्निक से मर्ज कर देता तो ये पूरी जगह नष्ट हो जाती, जिसके बाद ही शायद ही इस जगह पर कोई बचता। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों से सावन भी सहमत होता है, क्योंकि सावन ने इस पावर को खुद एक्सपीरियंस किया था, जिस वजह से सावन को अच्छी तरह से पता चल चुका था ये टियान क्लास की टेक्निक कितनी खतरनाक है। तभी इसे आसपास देखते हुए कहती है, भले इस टेक्निक से हमें ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन बाकी लोगों को इस टेक्निक से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग आसपास देखने लगे थे, जहाँ पर वो देखते हैं कैसे लोग काफी डरे हुए हैं। तभी किंगलिंग थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है, लेकिन इस फाइट की वजह से बाकी के स्क्रोल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उन स्क्रोल के अंदर हमें कुछ अच्छी टेक्निक भी मिल सकती थी। ये सुनने के बाद सावन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर ये स्क्रोल इस जगह के असली खजाने नहीं है, बल्कि असली ट्रेजर तो ये स्केलेटन है। स्केलेटन काफी पावरफुल है, और तो और स्केलेटन के अंदर टियान क्लास की टेक्निक लिखी हुई है, जो इस जगह की सबसे पावरफुल ट्रेजर है। और अगर टियान क्लास की टेक्निक की बात को हटा भी दिया जाए, तभी ये स्केलेटन अपने आप में एक ट्रेजर है, क्योंकि ये स्केलेटन एक डाउशन की स्केलेटन है। ये कहते हुए सावन का ध्यान स्केलेटन पे जाता है, जो अपनी जगह पे वापस जा चुका था, साथ ही वो अपनी जगह पे बैठा होता है। फिर दूसरी तरफ हम टियान जुंजू को देखते हैं, जो उनकी बातों को सुनने के साथ ही उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं, भले इस जगह पर कमजोर लोग की मरने की वजह से इस जगह पर सिर्फ पावरफुल लोग जिंदा है, लेकिन फिलहाल के लिए वो भी कमजोर है, जिस वजह से इस जगह पर सबसे पावरफुल हमारा ही ग्रुप है। इसलिए हम चाहे तो स्केलेटन को लेने के लिए हम उसकी तरफ जा सकते हैं। और जहाँ तक रहे इनकी बात, तो ये भले ही काफी पावरफुल है, लेकिन ये फिर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी किसी में इंजर्ड है। टियान जुंजू की बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। वो टियान जुंजू को रोकते हुए कहता है, लेकिन अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे लोग हैं जो स्केलेटन को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले उसे रिएक्ट करने देते हैं। ये सुनने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन ये कहेगा, लेकिन अगले पल उनकी नजर जाती है ओल्ड गो जैक्सन पे, जो अभी स्केलेटन को तरफ देख रहा था। तभी ओल्ड गो जैक्सन अपने मन में कहता है, मैंने स्केलेटन को पूरी अच्छी तरह से जांच कर लिया है, जिस वजह से मुझे मालूम है ये स्केलेटन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, इसलिए अब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं स्केलेटन को हासिल कर सकता हूँ। ये सोचने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, और अगली पल वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, इस स्केलेटन ने हमारे कई सारे लोगों को मार दिया, साथ ही हमारे होलोप्सिल के लोगों को भी काफी सारे मारे जा चुके हैं, जिनका बदला लेते हुए मैं तुम्हारे बोन्स के अलग अलग पार्ट कर दूंगा। ये कहने के साथ ही ओल्ड गो जैक्सन उसकी तरफ जाने लगता है। तभी ये कहने के बाद ओल्ड गो जैक्सन आगे बढ़ रहा था, तभी हम दूसरी तरफ बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ उन्हें काफी गुस्सा आ चुका था, साथ ही उन्हें भी
भी पता चल चुका था स्केलेटन के अंदर कोई पावरफुल चीज रखी हुई है, इसलिए उल्गू जैंक्सिंग उसे बार बार लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो उल्गू जैंक्सिंग ऐसी हरकत बार बार नहीं करता। ये सब सोचने के बाद हेवन डिमन फिनिक्स टाइप का एल्डर उल्गू जैंक्सिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है, जो हर बार तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो। ये कहने के साथ ही उनकी फिगर भी उस जगह से डिसअपीयर हो चुकी थी। साथ ही वो सभी एक बार फिर से उल्गू जैंक्सिंग से कहते हैं, तुमने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है कि इतनी पावरफुल ट्रेजर को छोड़कर हम इतनी आसानी से चले जाएं। वैसे भी तुम ये मत बोलो कि स्केलेटन को संभालने के लिए हमने तुम्हारी काफी मदद की थी, तब जाकर ये स्केलेटन कंट्रोल में आई है और तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से स्केलेटन को छोड़ देंगे। और कुछ समय के अंदर वो सभी उल्गू जैंक्सिंग के सामने आ जाते हैं। उस जगह पे आने के साथ ही उन्होंने एक पावरफुल अटैक उल्गू जैंक्सिंग पे कर दिया, ताकि उल्गू जैंक्सिंग इस अटैक को रोकने में व्यस्त हो जाए जब तक वो सभी उस स्केलेटन को हासिल कर लेंगे। इधर हम उल्गू जैंक्सिंग को देखते हैं, जो उनकी बातों को सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही वो अटैक को देखने के बाद उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। उसे अच्छी तरह से पता था ये लोग काफी पावरफुल है, इसलिए वो चाहकर भी इन्हें हल्के में नहीं ले सकता। ये सब सोचते हुए उल्गू जैंक्सिंग जल्दी से रिएक्ट करते हुए उनके अटैक को डॉज करता है। लेकिन अब तक आइज रिवर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर उस जगह पे आ चुके थे, जिस जगह पर स्केलेटन बैठी होती है। इससे पहले वो उसे टच भी कर पाते, उससे पहले उल्गू जैंक्सिंग कहता है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए काफी गुस्सा हो चुका था और इनके एक्सप्रेशन को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि कुछ पहले तक ये लोग टीम वर्क कर रहे थे। तभी उल्गू जैंक्सिंग अपनी स्पेस लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को स्पेस में लॉक कर देता है और इस कारण से उन तीनों में कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था। ये देखती है उल्गू जैंक्सिंग स्केलेटन को ऑपरेट करने के लिए काफी तेज से उसकी तरफ जाने लगता है और इस जगह पे जाते उसने जल्दी से स्केलेटन को पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने मैसेज किया जैसे कि एक पावरफुल फोर्स उसकी तरफ बढ़ रही है जो उसे मारने के लिए है। ये सेंस करते उल्गू जैंक्सिंग जल्दी से अपने स्केलेटन को सामने कर दिया और ये वही डाउसिंग की स्केलेटन थी। जैसे वो अटैक डाउसिंग के स्केलेटन से टकराती है तो उस जगह पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल जाती है, मगर इस अटैक से उल्गू जैंक्सिंग कुछ भी नहीं हुआ। अगले पल उल्गू जैंक्सिंग काफी खुश होते उस जगह से जाने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कह रहा था, अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। ये कहने के साथ ही उल्गू जैंक्सिंग इस जगह से निकल पाता, उससे पहले उसके सामने वाली स्पेस बढ़ जाती है और अगली पल उस जगह पे सावन आ चुका था, जो उल्गू जैंक्सिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से इस जगह से नहीं निकल सकते। ये कहने के साथ ही सावन ने अपनी हेवनली रूल सोर्स से उस पर अटैक कर दिया, लेकिन एक बार फिर से अपने आप को बचाने के लिए उल्गू जैंक्सिंग स्केलेटन को सामने कर देता है, जिस वजह से उल्गू जैंक्सिंग को इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले वो खुश हो पाता, उससे पहले उसने मैसेज किया जैसे कि पीछे वाले व्यक्ति भी उसके सामने आ चुके हैं, जिस वजह से उल्गू जैंक्सिंग चारों तरफ से घिर चुका था। और अगली बार आइस रिवर वैली, बर्निंग फ्लेम वैली और हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर ने तीनों ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, जो ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था जो लोग कुछ समय तक टीममेट की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे थे वो अब आपस में ही लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्हें डाउशिंग के स्केलेटन के बारे में पता था, उन्होंने देखते ही समझ लिया आखिर यहाँ पर क्या मैटर है। साथ ही इन पांचों की पावर काफी खतरनाक थी। अगर एक भी पंच इस जगह पर मौजूद किसी को भी लग जाता है तो उसी समय वो मारा जाएगा, मगर इसमें कुछ ज्यादा ही लालची मौजूद लोग थे, जिस वजह से उस भी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से डाउशिंग के स्केलेटन चाहिए। लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ते उससे पहले उस जगह पर कई सारे लोग आ गए जो अलग अलग सेक्ट से और पवेलियन से बिलोंग करते थे। उन्होंने उनके सामने आते अपनी पावर को रिलीज कर दिया। साथ ही उन्हें धमकी दिया अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। इस धमकी को सुनने के बाद उनकी नजर सामने पड़ती है, जहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली, विंड लाइटिंग पवेलियन और भी इसी तरह से कई सारे पावरफुल फैक्शन के डिसाइपल मौजूद थे, जिन्हें एक साथ देखने के बाद उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे ये सभी काफी पावरफुल डिसाइपल्स हैं और ये सभी फैक्शन के डिसाइपल एक साथ लड़ते हैं तो वो सभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मान लो किसी तरह से डिसाइपल को पार करते हुए सावन और बाकी सभी के पास पहुंच जाते हैं, तब भी इनकी औकात नहीं होगी कि इन पावरफुल फैक्शन के सामने स्केलेटन को ले सके। दूसरी तरफ हम लीडर फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को देखते हैं, जो उन सभी को सामने आता देख वो सामने जाने वाली थी, लेकिन तभी उस जगह पर अलग अलग वैली के डिसाइपल्स आ गए, जिन्होंने उन सभी को रोक दिया। ये देखने के बाद लीडर फेरी डॉक्टर और बाकी सभी आगे नहीं बढ़ते। सीन शिफ्ट कर हम उल्गू जैंक्सिंग को देखते हैं, जो इन सभी पावरफुल लोगों का सामना करते हुए डिसएडवांटेज में जा रहा था और अभी के समय उल्गू जैंक्सिंग की सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी है और इस बात को उल्गू जैंक्सिंग भी जानता है कि वो ज्यादा समय तक इन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, मगर वो चाहकर भी इस जगह से एस्केप नहीं कर पा रहा था। जब उल्गू जैंक्सिंग इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसका ध्यान उस जगह से भटक जाता है। इस वजह से उस मौके का फायदा उठाते हुए उन तीनों ने एक साथ उल्गू जैंक्सिंग पे अटैक कर दिया, मगर हम देखते हैं सही समय पे उल्गू जैंक्सिंग ने उसे स्केलेटन को सामने रख दिया था। लेकिन इन तीनों की पावर काफी टेरिफाइंग थी, जिस वजह से डाउशिंग की स्केलेटन हिलने लगती है और अगले पल वो स्केलेटन टूट जाती है, यानी कि उस स्केलेटन का एक हाथ टूट गया था और ऐसा कुछ कारण की वजह से हो पाया था। पहला कारण था कि ये स्केलेटन कुछ समय पहले पावरलेस हो गई थी, दूसरा वजह था ये लोग काफी पावरफुल थे और इसीलिए इस टेरिफाइंग पावर को स्केलेटन संभाल नहीं पाए, जिस वजह से इसका एक हाथ टूट गया। स्केलेटन की ऐसी कंडीशन को देखने के बाद तो उल्गू जैंक्सिंग को
काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तुम कमीने इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई स्केलेटन को तोड़ने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद स्केलेटन की नजर जाती है स्केलेटन की टूटे हुए हाथ पे जो नीचे की तरफ गिर रहा था। ये देखते वो जल्दी से अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए स्केलेटन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ओल्गो जैंक्सिंग स्केलेटन के हाथ को पकड़ पाता उससे पहले उस जगह पर एक फिगर आ चुका था जो आते उस टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं बैटल थ्रू द हेवेंस के अलावा भी इस चैनल पे अलग अलग सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपके पास कोई डोंगा है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस डोंगो को एक्सप्लेन करने की। एंड इस वीडियो को लाइक कर 1000 आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।